देखिए, प्रोसेस जो रहने वाला है अभी जो फिलहाल समझ आ रहा है वो यही है कि नॉर्मल एक्स्ट्रेडिशन होने का। और अमेरिका और इंडिया के बीच में एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है, 97 में हुई थी, जिसके अंतर्गत अगर वहां कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है जो इंडिया ने नोटिस इशू करा हुआ है और अमेरिकन कोर्ट्स जस्टिफाई हो जाते हैं, ओके, उसके बाद उसको वापस इंडिया भेजा जा सकता है ऐसे क्रिमिनल को। तो अभी फिलहाल के लिए तो मेरे ख्याल नाल कोर्ट का प्रोसेस चलेगा वहां पर। अब कितनी जल्दी वो कोर्ट का प्रोसेस खत्म होता है बात अलग है, बट फिलहाल आई थिंक गोल्डी बरार के कुछ वकील होंगे, वकील करेगा और फाइट करेगा कि उसे इंडिया वापस ना भेजा जाए। ਜੀ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਰਡੀਐਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? थोड़ा क्वेश्चन मेरे नाल हैगा। ਜੀ ਜੀ ਸਤਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में तो वकील आंसर कर पाएंगे। बट यस, अगर ऐसा वो करता है कि वहां पे कोई छोटी मोटी वारदात कर दे तो मेरे विचार से पहले उसको अमेरिकन लॉ के अंदर प्रोसिक्यूट करा जाएगा जो वहां पर है। और चाहे कि ये वाला किस्सा बड़ा है यहाँ पे इंडिया में जो है मर्डर का, राइट, मानिए इसको सेकंड उस पर कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले तो अमेरिकन सॉइल के ऊपर अमेरिका विच ही जेड़ा क्राइम होया है उसकी पूरी प्रोसेस होगी, उसका पूरा हेयरिंग होगा। चाहे उस हेयरिंग के बाद उसकी सजा 1 महीने की भी निकले, राइट, पर वो अमेरिकन लॉ के अमेरिका की धरती विच जेड़ा क्राइम किया हैगा, ओके, उस पे तो पूरा वो अमेरिकन जस्टिस चलेगा ना। तो अब वो कोर्ट होंगे, कब केस चलेगा, वकील होंगे, वकालतें होंगी, ये वो, तो उसमें वक्त तो लगेगा बिल्कुल। ये अगर ऐसा करता है तो हो भी सकता है ऐसे उदेश फिर इंडिया की जो रिक्वेस्ट है हमारी कि उसको एक्स्ट्राडिशन करके इंडिया भेजा जाए वो डिले हो जाएगी, क्योंकि पहले वो अमेरिका के अंदर उसने जो क्राइम करा होगा, ओके, उसका केस बनेगा, उस केस की जजमेंट आएगी और उस केस की पनिशमेंट दी जाएगी। जी जी भाई, क्योंकि अगर एक बार उसे वापस आपने इंडिया भेज दिया फिर तो इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही जो भी होगा इधर ही होगा। और मर्डर जैसा केस है तो यहीं पे लाइफ लॉन्ग रहेगा इंडिया वो। तो जी अमेरिका में उन्हें जेड़ा क्राइम किया होएगा उसका तो कोई अगर भेज दिया उस क्राइम को कंसिडर किए बिना, तो उस क्राइम का तो कोई जस्टिस नहीं मिला ना। ਜੀ तो अगर ये ऐसा ਬਿਲਕੁਲ करेगा ਸਤਿਦੇਵ तो ਸਾਹਿਬ, ये ਇੱਥੇ ਇੱਕ शासन हो सकती है। ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ FBI ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? दो चीजें रहेगी। एक तो ऑलरेडी काफी कुछ सबूत भारत में दे देते होंगे, ताई ने उसको FBI मॉनिटर कर रही है या अरेस्ट किया है, राइट, ऐसे तो करा नहीं होगा बिना किसी सबूत दे। तो भारत में ऑलरेडी सबूत दे देते होंगे कभी ही, इसीलिए उसके ऊपर जो भी अगर अरेस्ट हुआ है और शायद हुआ है, मॉनिटर है जो भी है इस समय, राइट। तो बट हाँ जी, थोड़ा पॉइंट बिल्कुल वैलिड आएगा कि उसके अलावा भारत ਨੂੰ और सबूत के नहीं लीगल प्रोसेस फुलफिल करने होंगे, प्रोसेस होंगे, स्टेप्स होंगे, ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स होंगे, मान लीजिए जैसे, वो फुलफिल करने होंगे। क्योंकि जहां तक एविडेंस की बात है वो तो है, तभी उन्होंने उसको वहां अरेस्ट किया है। तो इसके बाद दो चीजें होंगी, एक तो जो प्रोसेस है एक्स्ट्रेडिशन का कि हमें इस एग्रीमेंट के अंतर्गत इसको वापस आप इंडिया भेजो, तो अब वहां पर क्या होगा, वहां के कोर्ट पे मामला जाएगा
और कोर्ट फिर ये जज करेगा कि जेड़े क्राइम इन्हें इंडिया किते ने गए उस क्राइम के लिए अमेरिका से इसे इंडिया ठीक है। भेजा जा सकता है या नहीं। ओके, तो जी। अभी एविडेंस का इतना नहीं, ज्यादा गेम होगा प्रोसेस का। और इसके जो वकील होंगे वो पूरी कोशिश करेंगे कि कोर्ट के मामलों में प्रोसेस को डिले कराते रहे, ये दिखाएं इंडिया जाएगा तो इसकी जान पे खतरा है।